आज हम भारतीय शेयर बाजार के अगले 10 साल मतलब 2025 से 2035 इस पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो एक तरह से निवेशकों के लिए एक गाइड जैसी है जो बताती है कि आने वाले दशक में क्या बड़े बदलाव शायद दिख सकते हैं और उनसे निपटने या फायदा उठाने की रणनीति क्या हो। भारतीय बाजार तेजी से तो बढ़ा है, हाँ, पर लगता है अगला दशक कुछ अलग ही होगा। बिल्कुल, और अगले 10 साल पर ध्यान देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बदलाव की जो रफ्तार है वो बहुत तेज़ होने की उम्मीद है, ऐसा लग रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ग्रीन एनर्जी का चलन बढ़ रहा है, दुनिया भर के तनाव, ये सब मिलकर निवेश के पूरे माहौल को एक नया आकार दे सकते हैं। सिर्फ ये जानना काफ़ी नहीं कि क्या बदलेगा, समझना ये ज़रूरी है कि ये बदलाव क्यों हो रहे हैं और इनके लिए तैयार कैसे रहा जाए। हाँ, और जानकारी के हिसाब से देखें तो 5 बड़े बदलाव हैं जिन पर नज़र रखनी होगी। पहला तो है एआई और ऑटोमेशन का असर, ये तो हर इंडस्ट्री में दिखेगा लगता है। दूसरा, ग्रीन एनर्जी पर जोर, खासकर सोलर और ईवीज, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ। तीसरा, डिजिटल रुपया और फिनटेक का विकास, मतलब टेक्नोलॉजी कैसे बैंकिंग और पेमेंट को बदल रही है। चौथा, ग्लोबल टेंशन और उसका बाजारों पर असर, इसमें गिरावट की आशंका भी है। और पांचवा, छोटे निवेशक, रिटेल निवेशक, उनकी संख्या जो बढ़ रही है। हाँ, और ये सिर्फ अलग अलग रुझान नहीं है, इनमें आपस में गहरा कनेक्शन है। देखिए, जैसे ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ना सिर्फ पर्यावरण की बात नहीं है, ये सरकारी नीतियों से भी जुड़ा है और कॉस्ट भी कम हो रही है। गाइड इस बात पर जोर देती है कि ग्रीन एनर्जी में निवेश करते वक्त सिर्फ प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं देखनी चाहिए, बल्कि ग्रिड इंटीग्रेशन जैसी चुनौतियां भी समझनी जरूरी है। लोग अक्सर इसे नजरअंदाज कर देते हैं। इसी तरह एआई, वो सिर्फ आईटी सेक्टर तक ही नहीं रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सर्विस तक सब चीजों को प्रभावित करेगा। ये असल में नए निवेश के थीम बना रहे हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। तो जाहिर है इन बदलावों को अनदेखा करना महंगा पड़ सकता है, लेकिन जो तैयार हैं उनके लिए शायद ये वेल्थ क्रिएशन का, संपत्ति बनाने का एक जबरदस्त मौका भी हो सकता है। तो सवाल ये उठता है कि एक निवेशक इस बदलते हुए नक्शे पर अपनी राह कैसे बनाए। गाइड कुछ ठोस कदम सुझाती है ना? हाँ, और ये कदम काफी व्यावहारिक हैं, प्रैक्टिकल हैं। पहला, रेगुलर एसआईपी शुरू करना, चाहे छोटी रकम से ही क्यों ना हो, जैसे 500 रुपये प्रति माह म्यूचुअल फंड में या कुछ चुने हुए अच्छे शेयरों में। गाइड कहती है कि अगले दशक में बाजार में वोलेटिलिटी, मतलब उतार चढ़ाव, बढ़ने की आशंका है और एसआईपी जो है वो रुपए की औसत लागत, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा उठाकर इस अस्थिरता को निवेशक के फेवर में कर सकता है। दूसरा अहम कदम है विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन, मतलब सारा पैसा एक ही जगह नहीं लगाना है। हाँ, फैला के रखना है। और एक चेतावनी भी है, अफवाहों और सिर्फ चर्चा में चल रहे स्टॉक से दूरी बनाना। जानकारी में एक चौंकाने वाला आंकड़ा भी था कि करीब 90% लोग सिर्फ टिप्स या ट्रेंड के पीछे भागकर पैसा गवा देते हैं। हाँ, 90%। क्या गाइड इसके कारणों पर कुछ कहती है? मतलब क्यों होता है ऐसा? गाइड सीधे तौर पर कारण गिनाने के बजाय इस बात पर जोर देती है कि सफल निवेश जो है वो भावनाओं पर काबू रखने और रिसर्च पर आधारित होता है, भेड़चाल पर नहीं। इसीलिए लंबी अवधि के लिए कुछ खास सेक्टर्स पर ध्यान देने की जरूरत है, जैसे कि ग्रीन एनर्जी, उदाहरण के तौर पर टाटा पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी जैसी कंपनियों का जिक्र है। ईवी और बैटरी इकोसिस्टम, डिजिटल फाइनेंस जिसमें एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई जैसे स्थापित नाम और उभरते फिनटेक भी शामिल हो सकते हैं। और एआई व आईटी का कॉम्बिनेशन, जैसे इन्फोसिस, टीसीएस, एलएनटी टेक। लेकिन साथ ही ये भी साफ किया गया है कि सिर्फ सेक्टर या नाम जान लेना ही मतलब वो सब कुछ नहीं है। किसी भी स्टॉक में पैसा लगाने से पहले उसकी गहराई से पड़ताल जरूरी है, फंडामेंटल्स देखने होंगे। बिल्कुल, और ये सिर्फ लंबी अवधि के निवेशकों के लिए नहीं है। जो लोग कम समय के लिए ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए स्टॉप लॉस लगाने की अहमियत बताई गई है ताकि बड़े नुकसान से बचा जा सके। साथ ही एक बहुत जरूरी बात, किसी भी इमरजेंसी के लिए कम से कम 6 महीने के खर्च के बराबर कैश या लिक्विड फंड में रखना, ये एक तरह का फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है, बहुत जरूरी है। इस पूरी चर्चा में एक और चीज जो बार बार उभर कर आ रही है वो है लगातार सीखना, कंटिन्यूस लर्निंग। बाजार अगर ज्यादा उतार चढ़ाव वाले होंगे जैसा लग रहा है तो निवेशक को भी ज्यादा होशियार और जानकार बनना होगा। गाइड कुछ सीखने के साधन भी बताती है, जैसे जीरोधा वर्सिटी या ग्रो लर्न जैसे ऐप्स हैं
ट्रेडिंग व्यू जैसे चार्टिंग टूल और इकोनॉमिक टाइम्स या मनी कंट्रोल जैसे समाचार स्रोत। तो लगता है मूल मंत्र यही है, सीखना ही कमाना है। एकदम सही, बिल्कुल। ज्ञान ही सबसे बड़ी पूंजी है, खासकर ऐसे बदलते हुए दौर में। तो कुल मिलाकर बात साफ है, बाजार ऊपर नीचे होंगे ये तो तय है, लेकिन तैयारी, सोच समझकर किया गया निवेश और लगातार सीखने की आदत, यही लंबे समय में दौलत बनाने की कुंजी साबित हो सकती है। जैसा कि गाइड कहती है, किस्मत वाले नहीं, स्मार्ट निवेशक बने। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाता हूं। हमने भविष्य के संभावित सेक्टर्स की बात की, ठीक है, लेकिन अगले दशक में ये जो रिटेल निवेशकों की बढ़ती हुई संख्या हम देख रहे हैं, वो खुद बाजार की चाल को, उसकी गहराई को या निवेश की रणनीतियों को किस तरह बदल सकती है, इस पर भी गौर करना दिलचस्प होगा।